हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। शक्तिला एकादशी की जय। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम जो है कल हम लोगों ने श्लोक संख्या लिया था 22 और आज हम लोग लेंगे 23। तो कल के श्लोक में जो है भगवान ने जो है अपना उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब वो उदाहरण अपना क्यों प्रस्तुत करते हैं इसकी व्याख्या वो 23rd वाले श्लोक में करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे श्लोक से और उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने थोड़ी सी जो है इसमें तात्पर्य लिखा हुआ है उसका हम पढ़ेंगे। हम्म। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य जातु कर्मण्यतत्त्रितः अते अतन् अतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि अगर मैं नियत अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एक तो मैं करता हूं कर्म और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सावधानी पूर्वक ना करूं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये शब्द यहाँ पे रखा है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, फिर से उन्होंने कुंती पुत्र जो है अर्जुन को बोला है यह निश्चित ही कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द जो है वो विशेष है यहाँ पे। तो तात्पर्य के लिए कोई माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी पढ़ने के लिए? यस विनोदी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सौ- सौम्य व्यक्ति के लिए होते हैं, सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्यों? लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ चित्त धर्म का आचरण करते रहे। हरि हरे कृष्ण। थैंक यू सो शिला प्रभुपाद मच। की जय। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है कि प्रमाण है, भगवान सबसे बड़े प्रमाण कहलाते हैं, परम प्रमाण कहलाते हैं। दूसरा जो है श्रीमद् भागवतम में भी आया, तो कल में भी हमने इस पे चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद, 10वें स्कंद में जो है जो बुक लिखी है शिला प्रभुपाद ने कृष्णा, वो कौन सी है? श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद ही है। तो उसमें जो अध्याय आता है भगवान कृष्ण की दिनचर्या, तो उसमें वो अपने सारे नियत कर्मों के बारे में उसमें चर्चा होती, क्या वो करते हैं सुबह उठ के, और पूरा दिन का जो है उनका दिनचर्या उसमें विस्तार से बताई गई है।
तो ये शास्त्र भी हमारे इस पे व्याख्या करते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम एक शब्द लेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भगवान सबसे पहले जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? अगर वो यहाँ पे आते हैं तो किस लिए आते हैं? वो आते हैं प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। करेक्ट। उनको और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, प्रेम का आदान प्रदान किसके लिए? अपने ही भक्तों के लिए, अपने ही जीवों के लिए, क्योंकि वो उनके बहुत प्रिय होते हैं। तो वो आते हैं, कहते तुम तो भौतिक संसार में पैसे ही पड़े रहोगे, तुम्हें तो पता नहीं यहाँ से कैसे निकलना है। तो उनके लिए वो आते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे करना है, शास्त्र देते हैं, भगवत गीता अपने मुख से बोलते हैं कि इसको सुनो समझो और वापस मेरे धाम पे, परम धाम पे आ जाओ, है ना। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अतीन्द्रितः। अतीन्द्रितः का मतलब क्या लिखा है? कोई बताइए जरा पढ़ के, क्या मतलब इसका अर्थ? सावधानी के साथ। सावधानी के साथ। सावधानी पूर्वक। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सावधानी पूर्वक। अब इसका जो है तंद्र, तंद्रहा, तंद्रहा जो है एक शब्द है ना, वो उससे ही ये बना हुआ है। तो तंद्रा का मतलब क्या होता है? तंद्रा का मतलब होता है ये आलस। हमारे, आलस। वेरी नाइट, वेरी नाइस प्रभु जी। आलस होता है, तंद्रा मतलब होता है तामसिक गुण। तामसिक से ये बना हुआ है। तामसिक गुण क्या होता है? बैठे बैठे ऊँघना। अब जैसे हम क्लास में बोलते हैं आप लोग कैमरा खोल लीजिए, नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगी, सुबह का सत्र है। कैमरा खुला रहेगा तो हमें पता रहेगा कौन ऊँघ रहा है कौन नहीं ऊँघ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम सामने चीजों को देखते हैं, जैसे हम क्लास में हैं या हम जो है किसी जो है मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान सामने है, लेक्चर चल रहा है, हम सुन रहे हैं, पर दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा हमारे, क्योंकि वहां पे हमें निद्रा देवी पकड़ लेती हैं। निद्रा देवी कैसे पकड़ लेती हैं? इंद्रियां तो वहीं की वहीं रहती हैं, अंदर अंदर जो है हमें कुछ ना सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, और फिर क्या होता है, धीरे 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 हमारा सर नीचे गिरने लगता है। जब नीचे गिरने लगता है तो एकदम से शरीर में होश आता है, अरे हमें तो नींद आ रही है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सावधानी पूर्वक। अब दूसरा क्या है, अगर हम कभी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते में अगर ये तंद्रा हमको पकड़ लिया इसने, तो क्या होता है? आपने देखा होगा आंखें झपक, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा शरीर जो है ड्राइव कर रहा है कार को, और फिर भी हमको वो विस्मृति आ जाती है कि हमारी आंखें झपकने लगती हैं। और फिर क्या होता है, अगर वहां पे हमने सावधानी नहीं रखी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है। तो हम सब लोग को बताया जाता है कि जब भी ऐसा हो, ड्राइविंग करते हुए आपको नींद आए, तो आप गाड़ी साइड में खड़ा कर लीजिए, आप चलाइए नहीं। तो ये हम जीवों के लिए है कि ये सावधानी पूर्वक, भगवान कहते हैं कि मैं भी जो कृत्य करता हूँ बहुत सावधानी पूर्वक करता हूँ। अब भगवान के कृत्य में असावधानी का कोई बिंदु होता है? आप बताइए, कुछ है ऐसा कुछ भी कि भगवान, भगवान से रिलेटेड कुछ भी असावधानी हो? नहीं माता जी, पॉसिबिलिटी तो कम है। पॉसिबिलिटी कम नहीं है, पॉसिबिलिटी जीरो है। नहीं। जीरो है, जीरो तो है। नाम उनके आगे लगना ही नहीं चाहिए, भगवान के नाम के आगे असावधानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो है आपको बताएंगे कि कैसे जो है अगर भगवान असावधानी का, अगर कोई भी असावधानी पूर्वक अगर भगवान काम करे तो क्या परिणाम हो सकता है। तो भगवान की लीला को ले लेते हैं, एक लीला ले लेते हैं भगवान की बहुत अच्छी सी, भगवान की गोवर्धन लीला। लीला बहुत सारी लीलाएं हैं, गोवर्धन वाली ले लेते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी असावधानी हो जाती तो क्या होता? फिर हम लोग मना रहे होते जो है भगवान कृष्ण के द्वारा डिसअपियरेंस डे फॉर वृंदावन वासी। क्योंकि वो सब के सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे दब जाते। 7 दिन तक छोटी उंगली के नख पे उन्होंने गोवर्धन को उठा के रखा। वहां पे क्या असावधानी दिखा सकते थे? वो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, पर कहीं पे भी असावधानी नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सावधानी पूर्वक सारे कार्य करता हूँ। भौतिक जगत में रह के भी, आध्यात्मिक जगत में भी रह के, वो दोनों जगह पे वो जो है सावधानी पूर्वक ही अपने कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि, और ये हमारे लिए सीख दे रहे हैं कि सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब भगवान जो है प्रत्येक कार्य को पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनको जो है क्या बोला जाता है? भगवान को, भगवान को हम लोग जो है बोलते हैं कि भगवान जो है परम पूर्ण है ना, जिसमें शिला प्रभुपाद ने भी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और इस जगत में भी जो है भगवान जो है भगवान जो भी कार्य करते हैं वो परफेक्शन के लिए करते हैं। जैसे ये तो भगवान की लीलाएं हो गई, ये स्वयं का कार्य है। हमारे लिए भी भगवान ने जो भी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं वो भी बहुत सावधानी पूर्वक है, हर एक चीज में।
अब आप कोई उदाहरण मुझे बता दीजिए कि भगवान ने जो हमको उपलब्ध कराया है वो कितना परफेक्ट है। अगर उसमें से हम ये कहें नहीं भगवान ये यहाँ पे ठीक नहीं था, इसको अब ऐसे करना था तो सही रहता, ऐसा कुछ है? कुछ भी उठा के देख लीजिए आप, कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि फूल में ये कलर, इसमें ये कलर होना चाहिए था, पत्ती ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, नाक यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वहां होनी चाहिए थी, आंखें दो की जगह चार होनी चाहिए थी। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे यहाँ ऐसा नहीं। दो कान दिए हैं तो उसका कुछ मीनिंग है, दो आंखें दी हैं तो उसका कुछ मीनिंग है, सब कुछ एक लाइन में दिया है उन्होंने सारे जो है कि सबका एक से कनेक्शन है, तो वो उसका कुछ मीनिंग है। तो भगवान का हर एक चीज परफेक्शन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद हमेशा देते हैं। शिला प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने दूसरे लेक्चर में। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो है भगवान पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो इतनी परफेक्ट उन्होंने दी है कि अगर थोड़ी सी भी वो दूरी कम कर देते तो क्या होता, सूर्य के तप के कारण हम जो है जल जाते, पृथ्वी जल जाती। ये उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं। तो हर एक चीज में, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, सोलर सिस्टम जो कुछ भी है, वो हर एक चीज भगवान ने बहुत परफेक्टली बनाया। कहीं पे भी असावधानी का कोई मात्र रंच मात्र भी हम नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहले श्लोक का पहली लाइन का अर्थ हो गया यहाँ पे। दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ पे, श्लोक की दूसरी पंक्ति में आ जाता है मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि मनुष्य गण मेरे ही मार्ग पर अनुगमन करते हैं। अनुगमन का मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं शास्त्रों में बोला जाता है, अनुसरण करना और अनुकरण करना। तो हमको क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। पर कभी कभी ये जो है बात जो ये जो चल रहा है ना इस समय, कलयुग, कलयुग में लोग क्या करते हैं, अनुसरण तो नहीं करते, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे भगवान के जो है कई सारे पास टाइम ऐसे हैं। इस चीज को जो है श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने भी पूछा था। जब उन्होंने 10वां स्कंद सुना, परीक्षित महाराज सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम जो है तो वो उनसे पूछते हैं कि भगवान की ये लीलाओं को जब भगवान सारे शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं करते हैं, तो भगवान ने कुछ ऐसी लीला पास टाइम ऐसा क्यों किया जो लोग इस पे जो है उंगली उठा सकते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये शास्त्रोन्मोदित नहीं है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि ये जो चीजें भगवान की बताई जाती है ना, कि भगवान की एज ग्रुप बहुत छोटा है, भगवान 7 साल के हैं, 5 साल के हैं, और तब उन्होंने ये पास टाइम किए। तो इसमें से तो कुछ भी गलत है ही नहीं। और उस समय जो वहां पे शत्रु भी थे उनके, जैसे कंस थे या फिर दुर्योधन मान लो, जो जो भी जो उनसे जो है घृणा करते थे, द्वेष करते थे, उन्होंने भी इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। इन कृत्यों पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी एज ही नहीं थी। एक एज पे आके व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है। तो भगवान जब बड़े होंगे, जब बड़े होके जब उन्होंने कार्य, तो बड़े होके उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो शास्त्र अनुमोदित ना हो। छोटे पे उन्होंने वो सारी लीलाएं की थी क्योंकि वो रसास्वादन लेना चाहते थे, आदान प्रदान करना चाहते थे, तो वो छोटी उम्र में था। पर आज कल युग में क्या होता है, वो छोटी उम्र के वो करते हैं बड़ी उम्र वाले। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने 7 साल में जो कृत्य किया था, आप 28 साल में करेंगे तो वो गलती होगा। भगवान ने जो 28 साल में किया आप वो करके दिखाइए, या जो 7 साल में किया था वो भी आप करके दिखा तो भी बहुत गलत नहीं हो पाएगा। गोवर्धन जो है आप नहीं उठा सकते, उन्होंने 5 साल की उम्र में उठाया था। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, तो वो कहते हैं कि अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमें भगवान के किसी भी कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान को तो छोड़ दीजिए, उनके शुद्ध भक्तों का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनके शुद्ध भक्त कौन है, वैष्णवा, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी, शिव जी ने क्या किया, विष पी लिया। अब सब लोग कहते हैं हम भी भांग पी लेंगे, हम भी ये कर लेंगे। अरे तुम भांग पी लोगे, तुम विष पी लोगे, तुम मर जाओगे उसी समय। पर भगवान शिव है, वो यहाँ पे धारण कर सकते हैं। पर नहीं, भगवान के शिव के भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव ने जो किया वो भी हम करेंगे। तो ये गलत है, शास्त्रों में इसको नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान भी ये बात कह रहे हैं, अनुकरण नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, अनुसरण। अनुसरण का 3 जो है उसके अर्थ होते हैं, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसका है अनुगमन करना। सबसे पहले उसका अनुगमन करना, नंबर 2 है समर्थन करना, और नंबर 3 प्रसन्न होना। 3 तरीके से हम इस शब्द को समझ सकते हैं। तो अनुवर्तते का मतलब है अनुगमन करना, पहला। दूसरा हो गया समर्थन करना, नंबर 3 हो गया प्रसन्न होना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनुसरण करते हैं। मतलब अनुसरण
उस पाथ को, है ना, अनुगमन, हम उसी पाथ को पकड़ेंगे जिस पे भगवान चले हैं। अब बताइए भगवान चल चल के अपना सारी लीलाएं करके कहाँ जाएंगे? कौन बताएगा? हमने अनुगमन किया, हमने अनुसरण लिया, भगवान का ही ले लिया, ठीक है, उनके भक्तों का ले लिया, तो हमारी डेस्टिनी क्या होगी? गोलोक भगवान धाम। के धाम गोलोक जाएंगे। धाम, गोलोक धाम। यस, भगवान अपनी लीला समाप्त करके कहाँ जा रहे हैं? गोलोक धाम जा रहे हैं। हमने उनकी शरण ली है, हम उनका पाथ ले रहे हैं, तो हम भी कहाँ जाएंगे? हम भी तो भगवान के धाम ही जाएंगे, क्योंकि हम पीछे 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 चले जा रहे हैं, है ना। चींटी देखिए आपने, एक चलती उसके पीछे सब लाइन से चले जाते हैं। तो भगवान के भक्त बहुत चतुर है, उन्होंने, भक्तों ने बोला भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान जहां जहां जा रहे हैं हम भी पीछे पीछे वहीं पहुंच जाएंगे। दूसरा हो गया हमारा जो है समर्थन करना। समर्थन में क्या होता है? भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, जो भगवान ने बोला है वो बिल्कुल वैसा ही सत्य है, और हम इस चीज को मानते हैं, समर्थन करते हैं, और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि हम मानते हैं भगवान कृष्ण परम जो है भगवान है, उनकी हमें शरण लेनी चाहिए। वो इस चीज को समर्थन करते हुए दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी इस चीज को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये बात बोलते हैं। तो ये हो गया अनुगमन करने का दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ क्या है? प्रसन्न होना। जब भी कोई भक्त भगवान के पाथ पे चलेगा तो वो क्या होगा? उसको प्रसन्नता ही मिलेगी। तो इस तरीके से भगवान के भक्त जो है हमेशा जो है भगवान के राह पे चलते हैं, भगवान की वाणी जो उपदेश है उस पे चलते हैं, और हमेशा जो है प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, भगवान ने क्या बोला है? पार्थ। फिर से पार्थ के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो है, मैंने भी इसमें पीडीएफ निकाला नहीं है, पर ठीक है फिर मैं एक बार बता देती हूँ। पार्थ जो है यहाँ पे कुंती महारानी की जो है एक प्रेयर है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में। तो वो यहाँ पे क्या बोलती हैं? वो कहते हैं यहाँ पे कि हे जगत गुरु कृष्ण, आपके शरण में मैं हूँ, और आपके इस मार्ग पे चाहे मुझे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आप मुझे कितने भी दुख क्यों ना हो, पर मुझे कभी भी अपनी शरण से दूर मत करना, कभी मुझे इस पाथ से विलग मत करने देना। वो क्यों ऐसे बोलती हैं? कुंती महारानी श्रेष्ठ जो है भक्त थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमें कोई भी कष्ट देना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हम अशाश्वतम दुखालय में पड़े हुए हैं, तो हमारे पास तो ऑलरेडी कष्ट हैं। तो पर हमारे यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि कुंती महारानी तो वो मांगती थी कि मुझे वो दुख मिले, और जो है कोई भी दुख मिले मैं उससे भयभीत नहीं होंगी, मैं आपका शरण नहीं छोड़ूंगी। पर हमारे अगर और थोड़े से दुख और आ जाए ना, तो हम तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे। पर यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा क्या है कि भगवान की भक्ति में भी बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफें होती हैं, लोग तरह तरीके का ताना मारते हैं, पर उस चीज से जो है विलग नहीं होना चाहिए, उस चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए, और भगवान के मार्ग को जो है दृढ़ता से हमको जो है पकड़ के रखना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो थी वो इस तरीके की थी, और तुम उसके पुत्र हो, तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तो दोबारा से भगवान यहाँ पे कुंती महारानी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सर्वशः, ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें बहुत आवश्यक है। सावधानी पूर्वक जो हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान ने जो बोला है वो हमारे लिए सावधानी पूर्वक। दूसरा क्या है? उन्होंने बोला अनुगमन करना, मतलब भगवान को अनुसरण हमें लेनी चाहिए। तीसरा क्या है? सर्वशः। सर्वशः क्या है? भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से, भगवान क्या बोल रहे हैं? पूर्ण रूप से, है ना। आप उसका तात्पर्य देखेंगे तो आपको उस शब्द में अर्थ मिल जाएगा। सर्वशः का मतलब है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से क्या है कि ये जो है मनुष्य गण जो है वो जानते हैं कि कृष्ण का मार्ग सर्वोत्तम है। भगवान पूर्ण है, और भगवान को यहाँ पे क्या चिंता रहती है? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे ये चिंता है ये मनुष्य गण के लिए। उन्होंने ना जीव जानवर को बोला, ना किसी और को बोला। किसको बोला? मनुष्य गण को बोला। मनुष्य किसको बोलते हैं? कल भी हमने आपको बताया था कि मनुष्य जन्म पाइया, हम्म, जानिया सुनिया, और फिर भी अगर राधा कृष्ण को न भजिया तो फिर क्या है? वो विष खाने के जैसा ही है। तो वो मनुष्यगण की मुझे बहुत चिंता रहती है, इसीलिए मैं हर एक पग पर एक एक जो कदम लेता हूँ वो बहुत सावधानी से लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनुसरण करेंगे। तो जब भगवान इतने वरीड रहते हैं, इतने कि मैं एक एक कदम उठा रहा हूँ बहुत सावधानी पूर्वक, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व ये बनता है कि जब हम भी एक एक स्टेप उठाते हैं आगे के लिए इस भौतिक जगत में, तो हमको भी वो ध्यान रखना चाहिए कि वो कदम हमारा किसकी तरफ जा रहा है? भगवान की तरफ जा रहा है या भौतिक संसार की तरफ जा रहा है?
पदम पदम मूनामृतम। तो इस नए साल में हम लोगों ने एक लिया था संकल्प, वो क्या था? कृष्णेर मते रस्तु। हर कदम भगवान से हमारा जुड़ना चाहिए। तो हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? मंगला आरती करते हैं, है ना? कोशिश करेंगे, जो लोग देर से उठते हैं थोड़ा कोशिश कीजिए जल्दी उठने की, मंगला आरती अटेंड करने की, भगवान के मंदिर जाने की। आज एकादशी है, एकादशी का जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें, कुछ चीजें हमारे जीवन में अगर ये कदम आप उठाएंगे तो आप अवश्य ही भक्ति में आगे आ जाएंगे। और यही भगवान ने अपने दिनचर्या में भी बताया है, और यहाँ पे भी भगवान वही बता रहे कि मुझे बहुत चिंता रहती है इस मनुष्य जाति की, पूर्ण तरह से ये कैसे जो पूरा मनुष्यगण जितना भी है इन सब का मुझे उद्धार करना है। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के एक एक कदम सावधानी पूर्वक लेता हूँ। भगवान जिनको किसी की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो बहुत सोच विचार के लेते हैं, और हम बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं, है ना? बिना सोचे विचारे जो कार्य करे सो आगे पछताए। तो हम लोग को फिर पछताना नहीं है, इसीलिए पहले ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे भगवान हमको ये शिक्षा देते हैं कि किस तरह से मेरे लिए कोई भी करना नहीं है कार्य को, फिर भी हम जो है यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे बद्ध जीवों के लिए विधि विधान जो है भगवान ने जो बताया है शास्त्रों में, उसको हमें करना चाहिए। शिला प्रभुपाद के व्याख्या के अनुसार हमको सारे जो है शास्त्रों के अनुसार जो है अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, और भगवान कृष्ण के पाद पे हम सबको चलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग जो है श्लोक संख्या आगे की लेंगे, और फिर देखेंगे कि भगवान उसमें हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत थैंक प्रणाम। यू।